हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई करो 24 पे। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं जॉब्स और रिज़ल्ट से रिलेटेड क्या अपडेट हैं और आयोग की क्या क्या न्यूज़ आई है स्टूडेंट्स को लेके और किन किन एग्ज़ाम और रिज़ल्ट्स के बारे में क्या चर्चाएं हैं उसको देखते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और जैसा कि पता ही है, हमारी टीम जैसी न्यूज़ ले आती बिल्कुल ऑथेंटिकेट होती है और एकदम सच होती है। जैसे कि यूपी पुलिस के बारे में अभी पिछले 5 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि 25 को आएगा और वो आ गया। अगर नहीं है तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम की डेट क्या क्या है और किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा वो देखेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल के कोर्ट केस का क्या अपडेट है वो देखेंगे। जूनियर इंजीनियर 2018 और वीडियो रिजल्ट 2018 पे क्या डेट परिवर्तन हुआ है और क्या का रिजल्ट कब तक आएगा वो देखेंगे। और एग्ज़ाम एजेंसी और जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ का कब तक आएगा इसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि जेई सिविल की। तो जेई सिविल आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कराता है। ठीक है, वैकेंसी निकाला था। और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कैसा है ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में तो कम से कम 15+ वैकेंसीज़ जो हैं वो अभी पूरी नहीं है और किसी न किसी कारणवश से फंसी हुई हैं, या रिज़ल्ट नहीं आया या डीवी नहीं हुई। जैसे उसके कुछ नाम तो ऐसे ही याद हो गए हैं बच्चों को बताते बताते, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, दंत स्वास्थ्य विभाग हो गया, परिवर्तन सिपाही हो गया, लेखा परीक्षण सहायक लेखाकार, नेत्र परीक्षक, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, जेई। और जैसे बात करें कि सहायक स्टेनोग्राफर, ऑडिटर, तो ग्राम पंचायत, तो ये सब की कई वैकेंसीज़ हैं जैसे नाम ख़त्म ही नहीं होंगे। आयोग इतना लेट लतीफ़ काम करता है। ठीक है, तो 15 से 20 पोस्ट ऐसे हैं जो कि जुबान पे हैं, जो अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। अब हम लोग बात करते हैं अगर जेई सिविल की। जेई सिविल के बारे में देखते हैं कोर्ट में क्या अपडेट रहा। तो आपको बता दें कि 24 जुलाई को इसका हियरिंग लगा हुआ था, लेकिन जज के छुट्टी लेने की वजह से जज साहब नहीं आए हुए थे, इसकी वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली हुई है वो है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को उस दिन डिप्लोमा वाले अपना पक्ष रखेंगे कि क्या है कैसे है। और हो सकता है कि एलिजिबिलिटी के लिए जो बीटेक अलाउ हुआ है, क्योंकि उसमें कोर्ट का फैसला था कि इसको वापस भी लिया जा सकता है एलिजिबिलिटी को, फाइनल कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन फॉर्म भरने के लिए दे दिया गया था। तो उस पर देखेंगे कि ऑक्पेट अलाउ होगा कि नहीं। इस पर 8 अगस्त को इस पर बात होगा। बीटेक में जो नहीं दे पाए थे सुनवाई होगी। और अगर इसका फाइनल देखेंगे तो सितंबर में जो हियरिंग लगी हुई है, सितंबर में उसमें सुनवाई होगा कि एलिजिबिलिटी का क्या कहानी है क्या नहीं। तो अभी ये भी वैकेंसी विवाद में ही रहेगी और इसके एग्ज़ाम का ना ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब वहीं अगर बात करें जूनियर इंजीनियर 2018 की, तो देखिए 25 कल तक का तो डेट था कि 25 के बाद कभी भी आ सकता है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया था कि 28, 29, 30 और 31, इस मतलब कि अगले हफ्ते में नेक्स्ट मंडे से लेके किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है, ऐसा बोले। अब कहाँ तक ये बात सच है ये तो अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। वीडियो का अपडेट क्या है, तो वीडियो का अपडेट ये है दोस्तों कि जैसा आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बताया था, और अब जब अभ्यर्थी आयोग में जाके काफ़ी वाद विवाद किए हैं तो उस पर हुआ है अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा 18 और एक उसके साथ एक और बात बोल दी गई है कि अगर जो लोग सक्षम पाए जाएंगे उनको उसी के साथ नियुक्ति पत्र भी दी जाएगी रिजल्ट के साथ। ठीक है, तो ये था और काफ़ी दिनों से विवाद में भी था वीडियो 2018। तो आपको बता दें कि अगस्त में अध्यक्ष जी का कहना है कि इसका रिजल्ट अगस्त में देखने को मिलेगा। अब वही बात करें अगर, तो अगस्त में देखिए, अगस्त फर्स्ट हाफ में और लास्ट में तो अगस्त देखिए लास्ट में हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड का या वन दरोगा का, इसका आ सकता है। और दूसरी चीज़ कि फर्स्ट हाफ में वीडियो 2018 का रिजल्ट आएगा, ऐसा अध्यक्ष जी का कहना है। अब देखिए ये बात कहाँ तक सच होती है देखने को आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो डेट्स में चेंजेस हो गए हैं। अब अगर वहीं हम बात करें, किसकी बात करें, यूपीपीएससी की। तो यूपीपीएससी वैसे अभी एई की नोटिफिकेशन के लिए चर्चा में था, तो हम एई की आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि अभी फ़िलहाल
1-2 महीने एक ही कोई नोटिफिकेशन आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं डिसाइड हो पाया है। ठीक है, सिलेबस नहीं डिसाइड हो पाया है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन समकक्ष अर्हता जो है उसकी अभी नहीं मिल पाई और शासन से अनुमति भी नहीं मिल पाया है। अभी तक शासन से अनुमति भी नहीं मिल पाई है, तो इसकी वजह से अभी एक ही वैकेंसी तो आप लोग भूल ही जाइए। रही बात बीईओ और आरओ का विज्ञापन का क्या हुआ, कैसे है, तो आरटीआई के माध्यम से पता की गई है। तो उसको देखिए, जानकारी कुछ इस तरीके से है कि देखिए, जैसे बीईओ की बात करें हम लोग, बीईओ की, तो उसमें ई अध्याचन न होने की वजह से पोर्टल से वापस चला गया है और अब ई अध्याचन मांगा गया है। दूसरी चीज़ कि इसमें भी कुछ अभी समकक्ष अर्हता की इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का कुछ विवाद चल रहा है, तो अभी फ़िलहाल इसकी कार्रवाई रिक्त है और अब कब तक पूरी होगी ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो अध्याचन आए थे वो वापस कर दिए गए हैं और बोला गया है कि ई अध्याचन दीजिए, और अब शायद हो सकता है कि जो आरटीआई से जवाब मिला है कि अभी और भी अध्याचन मांगे गए हैं और डिपार्टमेंट से बातचीत होगी तो उसके बाद इसका अध्याचन आएगा। वहीं अगर बात करें हम लोग आरओ और एआरओ की, तो पेपर ना लीक हुआ था तो अभी तक शायद सबकी ज्वाइनिंग हो गई होती, लेकिन आरओ में अभी जो पता चल के आया है कि आरओ में प्री का पेपर होते होते हो सकता है 500 प्लस सीट हो जाए, क्योंकि अभी जो अध्याचन आए हैं वो पुराने जो अभी पेपर लीक हुई थी जो फिर से होगा उसी में ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, आरओ का उसी तरीके से जैसे पीसीएस का, जो पीसीएस का है उसका प्री का रिजल्ट आते आते हो सकता है कि 800 प्लस वैकेंसी हो जाए। अभी कुछ और अध्याचन पहुँचे हैं आयोग के पास, यूपी पीसीएस के पास, तो उससे इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, उसी में पोस्ट को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी अभी नया कोई अध्याचन आरओ का नहीं आया है, तो नई कोई वैकेंसी का अभी इसका भी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो यूपी पुलिस का देखिए डेट आ गया है एग्ज़ाम का, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो कुछ बैड कमेंट किए थे, लेकिन अब बात सच हो गई है तो वो लोग पछता रहे हैं। जैसे बात करें तो इसके डेट की बात करें तो 23, 24, 25, 26 और लास्ट के महीने में। ठीक है, तो ये डेट है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की। और आपको बता दें कि 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में होगा और ऑनलाइन नहीं होगा, ओएमआर से ही होगा। ये ऐसा अफवाह उड़ा था कि अब सीबीटी बेस्ड होगा, तो सीबीटी से नहीं होगा। ठीक है, इसको क्लियर रखिएगा कि ओएमआर से ही होगा जैसे होता था। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के जो 1262 पदों की टाइपिंग टेस्ट की बात चल रही है, तो उसका बता दें कि आयोग में इसका कोई सुगबुगाहट नहीं है। अगर जो भी बच्चे हैं वो आयोग समय पे जाइए, प्रेशर दीजिए जैसे बाकी बच्चे दे रहे हैं, तो शायद आप लोग पे कुछ चर्चा हो। फिलहाल अभी सितंबर तक तो इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर कर लीजिए। और अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो यूपी ट्रिपल एससी जानते हैं कितना फास्ट काम करता है, उस पर कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो एजेंसी डिसाइड करने पे परेशान है, और जैसे ही एजेंसी डिसाइड हो जाएगी वो सारे काम छोड़ के पेट पे हो जाएगा। पेट 2023 से क्या अभी तक 10 नोटिफिकेशन आ ही चुके हैं, वो क्लियर कब तक होगा वो तो आयोग ही जानेगा, और उससे अच्छा तो बच्चे भी अब जान गए हैं आयोग को। तो लेकिन फ़िलहाल अभी पेट के लिए आप लोग लग जाइए, और पेट का फॉर्म आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। अगस्त में किसी भी कीमत पे पेट का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ताकि भीड़ थोड़ी सी अभी बढ़ जाए, क्योंकि आयोग पे भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते करते प्रेशर बहुत दे रहे हैं। तो आयोग का काम तो पूरा होता नहीं है, तो वो प्रेशर ही देता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। वैसे आप लोग अपनी पढ़ाई और तैयारी रखिए, बाई इलेक्शन भी है और चुनाव भी है, तो हो सकता है कि वैकेंसीज अभी और आएंगी और एग्ज़ाम भी समय पे करा लिया जाएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी पे अगर डिटेल नोटिफिकेशन पे कोई न्यूज़ चाहिए किसी चीज़ पे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।